मकान मालिक की बेटी की जमकर मजा लिया। मेरी उम्र जब 20 साल के करीब थी, मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ कोचिंग भी करना चाह रहा था। इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे जयपुर भेजने का फैसला किया। वहां जाने के बाद मैंने एक अच्छा सा कोचिंग सेंटर ढूंढ लिया था। जब मैं जयपुर पहुंच गया तो मैंने सबसे पहले अपने एक दोस्त को फोन किया, क्योंकि मुझे रहने के लिए एक रूम का इंतजाम भी करना था। उसके रूम पर पहुंचकर मैं फ्रेश हुआ और हमने कुछ देर तक बातें की। हम दोनों ही मेरे लिए एक रूम ढूंढने के लिए निकल चले। उसके रूम से लगभग किलोमीटर भर की दूरी पर पहुंचकर हम लोगों को एक घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ मिला। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि रूम किराए के लिए खाली है। हमने उस घर के दरवाजे पर जाकर बेल बजाई तो एक आंटी ने दरवाजा खोला। हमने रूम के लिए पूछा तो आंटी ने हमें अंदर आने के लिए कह दिया। आंटी ने कमरा दिखा दिया और फिर कहा कि हमारे पास यही रूम है। रूम मुझे पसंद आ गया था। रूम पसंद आने के बाद मैंने आंटी से पूछा, आंटी मैं कब से शिफ्ट हो सकता हूँ? आंटी बोली, जब तुम चाहो। मैंने कहा, आंटी मैं आज ही सामान रख लेता हूँ। आंटी बोली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं सामान लेकर वापस उस घर में आया तो अब की बार एक लड़की ने दरवाजा खोला। सामने जवान लड़की को देखकर मैं थोड़ा हिचका, मगर नजर उसके चेहरे पर जैसे जम सी गई। 20 साल की खूबसूरत सी लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी। उसके रेशमी से बाल पीछे की तरफ खुले हुए थे और उसने उस वक्त टी-शर्ट और लोअर पहनी हुई थी। अगले ही पल उसने पूछा, क्या काम है? मैंने कहा, आपके यहाँ रूम की बात करके गए थे हम लोग कुछ देर पहले। तभी पीछे से आंटी आ गई और कहने लगी, अरे रेशमी, ये लोग नए किराएदार हैं, इनको आने दो। आंटी के कहने पर वो पीछे हट गई और आंटी ने हमें अंदर आने के लिए कह दिया। आंटी और वो लड़की दोनों ही अंदर जाने लगी। मेरी नजर तो उस लड़की पे जैसे सेट हो गई थी। उसको देखकर मेरे मन में हलचल होने लगी थी। चलते हुए वो इतनी सेक्सी लग रही थी कि मन कर रहा था कि अभी ही अपना बना लूं। उसके बाद वो दोनों अंदर वाले रूम में चली गई और आंटी ने हमें भी अंदर आने के लिए कह दिया। सामान रखने के बाद मेरा दोस्त अपने रूम पर चला गया और मैं अपने नए रूम में आराम करने लगा। मैं थका हुआ था तो मुझे नींद आ गई। शाम को जब दरवाजे पर किसी ने खटखटाया तो आँख खुली। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रेशमी खड़ी हुई थी। वो बोली, मॉम ने आपको नीचे खाने के लिए बुलाया है। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वैसे मेरा नाम समर है। मैंने रेशमी की जानकारी के लिए उसको नाम बता दिया। वो बोली, ठीक है, नीचे आ जाओ खाने के लिए। इतना कहकर वो वापस चली गई। उसकी आवाज काफी प्यारी थी। उसके बाद वह सबके साथ खाना खाया और फिर वापस अपने कमरे में आ गया। बार बार मन में रेशमी के ही ख्याल आ रहे थे। अगले दिन से मैं अपनी कोचिंग क्लास जाने लगा। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गई। इस बीच मैं रेशमी के परिवार के साथ घुल मिल गया था। एक दिन जब मैं उनके साथ रात का खाना खा रहा था तो आंटी कहने लगी, हमारी रेशमी पढ़ाई में काफी कमजोर है। तुम कोचिंग तो जा ही रहे हो तो उसको भी पढ़ा दिया करो। रेशमी को पढ़ाने के बारे में सोचते ही मेरा मन उसके सेक्सी बदन के सपने देखने लगा और मैंने तुरंत हाँ कर दी। आंटी बोली, कल से शाम को वो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आ जाया करेगी। अब मैं बेसब्री से आने वाले दिन का इंतजार करने लगा। दूसरे दिन शाम को रेशमी पढ़ने आ गई। फिर उसको पढ़ाने लगा। उसको गणित के सवाल समझाने के बाद मैंने उसको खुद ही अपने से अभ्यास करने के लिए कहा। वो मेरे सामने ही बेड पर बैठी हुई थी। कुछ दिन तक तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। एक महीना जैसे तैसे करके निकल गया। रेशमी और मैं अब अच्छे दोस्त बन गए थे।
हम दोनों के बीच में काफी हंसी मजाक भी होने लगा था। हम दोनों के बीच में कई बार बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसे टॉपिक को लेकर भी बातें हो चुकी थी। किसी एक दिन कुछ काम के सिलसिले से आंटी को गांव जाना पड़ रहा था। चूँकि रेशमी के अलावा उनकी कोई और औलाद नहीं थी, मगर यहाँ पर दिलचस्प बात ये थी कि रेशमी के इम्तिहान आने वाले थे, इसलिए आंटी उसको घर पर ही छोड़कर जाने के लिए बोल रही थी। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे। रेशमी अकेली रहेगी तो उसकी करीब पहुंचने का रास्ता और साफ हो जाएगा। आंटी ने मुझे सारी बात बता दी थी और कहा था कि जब तक वो वापस न आए तो तब तक मैं रेशमी का ख्याल रखूं और घर में भी चौकसी के साथ रहूं। उसी दिन शाम को अंकल और आंटी निकल गए। घर पर मैं और रेशमी ही रह गए। शाम का खाना तो हो गया था। अब रेशमी की क्लास लेने की बारी थी। उस दिन रेशमी के आने से पहले ही मेरे मन में उसकी लेकर बहुत तरह के प्लान चल रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों बैठकर पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करते हुए मैंने नोटिस किया कि रेशमी कुछ ज्यादा ही मेरी तरफ आज ध्यान दे रही थी। बार बार मेरी तरफ देखने के बाद फिर से अपनी नोटबुक में देखने लगती थी। जब हमें पढ़ाई करते हुए काफी देर हो गई तो वो कहने लगी कि अब मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा तुम अकेले सो सकती हो नीचे? वो बोली नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है। अगर तुम नीचे आकर सो सको तो सही रहेगा। मैंने कहा हाँ, आंटी ने बताया तो था कि तुमको रात में अकेले सोने में डर लगता है, लेकिन नीचे सोने की बजाय हम मेरे कमरे में ही सो जाते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो। वो कुछ सोचकर बोली ठीक है। मैं थोड़ा हिचकते हुए बेड पर आ बैठा। हम दोनों सोने की तैयारी करने लगे। लाइट को हमने ऑन ही रखा क्योंकि रेशमी को लाइट जलाकर सोने की आदत थी। कुछ देर तक तो हम बातें करते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे आंखें भारी होने लगी। मुझे नींद आने लगी और कब आंख लग गई मुझे नहीं पता चला। रात को अचानक से मेरी आंख खुल गई तो देखा रेशमी बैठी हुई थी। पहले तो मैं सोच में पड़ गया कि ये ऐसे क्यों बैठी हुई है। मैं उठकर बैठ गया और कहा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो, डर लग रहा है क्या? उसने थोड़ा हिचकते हुए कहा नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। रेशमी मुझे देख रही थी, मैं भी उसको देख रहा था, लेकिन जब वो मेरे को देख रही थी तो मेरे में जोश और ज्यादा बढ़ रहा था। मेरे अंदर हवस भरने लगी थी। आधी रात में जवान लड़की संग हो तो कोई कब तक खुद को कंट्रोल रख पाता। मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, कुछ कहना चाहती हो क्या? क्या बात है? वो कहने लगी, तुम्हें अजीब तो नहीं लगेगा? उसके बाद क्या हुआ? रेशमी कहा, तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों एक हो सकते हैं क्या? रेशमी के मुंह से ये सुनकर मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई। बात मेरे बर्दाश्त के बाहर ही होने लगी थी। अब मुझसे रहा न गया और मैंने उसके साथ शुरू हो गया तो उसने आंखें बंद कर ली, मगर मैं तो जैसे अब सेक्स की आग में जल रहा था। मैंने उसकी गर्दन को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसको किस लेने लगा। इतना मजा मिल रहा था कि बस क्या बताऊं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी रेशमी के साथ ये सब इतनी मस्ती में होने वाला है। वो भी अब गर्म होने लगी और मुझे अपनी बाहों में लपेटने लगी। वो सिसकारियां लेने लगी और मेरी बगल में आकर लेट गई। रेशमी के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन मैंने तुरंत उसके होठों पर होंठ रख दिए। रेशमी भी पहली बार की आनंद लेने लगी। 20 मिनट तक वह सब करने के बाद उस वक्त मुझे जो मजा आ रहा था वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर हम दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर लेट गए। फिर हम ऐसे ही एक दूसरे से लिपट कर सो गए। उस दिन सुबह मैं कोचिंग भी नहीं गया, वो भी नीचे अपने कमरे में सोती रही। फिर शाम को आंटी और अंकल वापस आ गए।
मगर मैंने तो मौके पर चौका लगा दिया था। अब तो रोज पढ़ाई के बहाने वह सब होने लगी। जब तक मैं वहाँ रहा, मैंने अपने मकान मालिक की बेटी की जमकर